बहुत बहुत स्वागत अपने प्यारे बच्चों का। और आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के फिर से आप लोगों के सामने आए हैं बेटा। इस चीज़ को क्लास को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो की बात कर लेते हैं बेटा, जो कि बहुत कॉमन होता है हमारे और आपके बीच एक कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन अंडरस्टैंड करने में। मैं हरी सिंह, जो कि लखनऊ यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और पीजी एमएससी जूलॉजी से मैंने मणिपुर से फाइनल की है। आज हमारा जो टॉपिक है लैक ओपरान, जो कि क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको अगर आप क्लास 12th बोर्ड में देखेंगे या नीट लेवल पे आप देखेंगे तो सैकड़ों बार क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां का एक छोटा सा टॉपिक लैक ओपरान। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे लैक ओपरान होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और ये काम कैसे करता है। जो लैक ओपरान है बेटा, लैक ओपरान है बेटा, लैक ओपरान है बेटा, इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और बेटा इनहिबिटर क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं बेटा। और इसी के साथ साथ हम प्रोटीन की भी बात करेंगे कि प्रोटीन कैसे बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको प्लीज आप कंप्लीट देखिएगा बच्चा मेरा। जो लैक ओपरान है इसका मेनली यूज क्या है? इसका मेनली यूज है जीन के एक्सप्रेशन और जीन के रेगुलेशन में। जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए लैक ओपरान को पढ़ा जाता है। वैसे तो कई प्रकार के ओपरान मॉडल आए हैं, जैसे हिज ओपरान, ट्रिप्टोफैन ओपरान, लैक ओपरान। लेकिन आपकी जो क्लास 12th और नीट को देखते हुए एनसीईआरटी का जो ओपरान है वो केवल लैक ओपरान है। और जीन एक्सप्रेशन और जो रेगुलेशन है बेटा, ये यूकैरियोट के लिए भी होता है और प्रोकैरियोट के लिए भी होता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो केवल प्रोकैरियोट का है बच्चा, यूकैरियोट का साहब हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। इसलिए हम केवल प्रोकैरियोट का ही लैक ओपरान पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड बेटा इतनी बात? बहुत अच्छे। अब यहां पर हम समझ लेते हैं लैक का मतलब क्या है बच्चा और ओपेरॉन का मतलब क्या है। लैक का मतलब है बच्चा लैक्टोज। अंडरस्टैंड बेटा, लैक का मतलब क्या है बच्चा? लैक्टोज। और ओपेरॉन का मतलब है बेटा, आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ जीन हैविंग ऑपरेटर। ओपेरॉन का मतलब ऐसा जीन का समूह जिसमें ओपेरॉन, इनहिबिटर, ऑपरेटर जैसा सीक्वेंस लगा हो, ऐसे सीक्वेंस को हम ऑपरेटर कह दिया करते हैं। क्लियर है ना इतनी बात बेटा? बहुत अच्छे। अब एक एक करके हम समझेंगे कि इस लैक ओपरान में किस तरीके से सेल यूज करती है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अनुसार प्रोकैरियोटिक का ही लैक ओपरान दिया गया है, यूकैरियोटिक का हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चा। बहुत अच्छे। तो अब हम समझेंगे लैक ओपरान इन प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक में सबसे बढ़िया हमारे लिए एग्जांपल एनसीईआरटी देती है ई कोलाई, दैट इज कॉल्ड एस्चेरिचिया कोलाई। अच्छा साहब, अब पहली तो कंडीशन यह है, इस लैक ओपरान को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बेटा? बहुत अच्छे, हमारे पास ऑपरेटर होना चाहिए। अच्छा साहब, ऑपरेटर का मतलब यही है, कह सकते हो किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए। दूसरा बच्चा इनहिबिटर होना चाहिए, इनहिबिटर होना चाहिए। इनहिबिटर का मतलब बच्चा किसी भी चीज को इनहिबिट कर दे। तीसरा हम इंड्यूसर कहते तो और बढ़िया रहेगा, इंड्यूसर। और यही इंड्यूसर या इंस्यूडर, हालांकि एनसीईआरटी टर्म इंड्यूसर ही लेती है, लेकिन हमने इंस्यूडर इसलिए बताया किसी चीज को एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए उत्तेजित कर देना, उसे हम इंड्यूस कहते हैं, इसलिए हमने ये टर्म लिया। लेकिन एनसीईआरटी इंड्यूसर ही बुलाती है। क्लियर है बेटा? और होना चाहिए स्ट्रक्चरल जीन बच्चा होना चाहिए। अच्छा साहब, अगर होना चाहिए तो इसको अब हम समझ भी लेते हैं, क्यों ना समझे, जो कि एनसीईआरटी बताती है ना। बहुत अच्छे बच्चा। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक स्ट्रक्चर लेंगे, दैट इज कॉल्ड लैक ओपरान।
ये हमने एक जीन बनाया है बच्चा, ये हमने एक जीन बनाया है बच्चा। पहली कंडीशन ये है कि अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ध्यान रखना बच्चा, लैक्टोज इज अ शुगर। लैक्टोज क्या है? शुगर है। जैसे क्लास 12th में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर लैक्टोज पर लैक्टोबैसिलस काम करता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना बेटा? तो ये लैक्टोज एक प्रकार की शुगर है बच्चा। क्या है बच्चा? शुगर है बच्चा, जो कि एक इंड्यूसर है। क्या है बच्चा? जो कि एक इंड्यूसर है। अच्छा साहब, अब देखो बेटा, तो अब हमने पहली कंडीशन लिया है अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दैट इज अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्लियर है ना बेटा? बहुत अच्छे। और ये जो आपका बेटा जीन हमने बनाया है, इसमें हम बना लेते हैं सारे के सारे सीक्वेंस PIPO और Z Y और A। ये इसका क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है बच्चा। यहां पर I का मतलब है इनहिबिटर, इनहिबिटर, और P का मतलब है बच्चा प्रमोटर, O का मतलब है बच्चा ऑपरेटर, और ZYA बेटा आपके स्ट्रक्चरल जीन है। अच्छा साहब, अब यहां पर जो प्रमोटर है साहब, इसका काम होता है क्या साहब? प्रोटीन मींस आरएनए का बनाना। वैसे आरएनए प्रोटीन ही बनाएगा। दीज आर कॉल्ड, आप इनको हाउस कीपिंग जीन भी कह सकते हो, जो कि पहले से प्रेजेंट है बच्चा। अच्छा, ये बनाएगा आरएनए। क्या बनाएगा बच्चा? आरएनए बनाएगा। अच्छा, जो ये आरएनए है, इसी को हम रिप्रेशर आरएनए कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? रिप्रेशर आरएनए कहेंगे। और रिप्रेशर आरएनए को जब लैक्टोज नहीं मिलेगा, भाई सेल है, उस सेल को जब लैक्टोज नहीं मिलेगा, तो ये जो बेटा आरएनए है, ये ऑपरेटर के पास जाएगा। भाई अपना अपना काम तो साहब सभी करेंगे, जो जिसको काम दिया गया है वो सेम काम अंडरस्टूड करेगा और उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेगा, नो डाउट। तो ये जो आरएनए है ऑपरेटर के पास जाएगा साहब, और जब इस रिप्रेशर आरएनए के पास लैक्टोज नहीं है, तो ये ऑपरेटर से साहब बाइंड हो जाएगा, बॉन्डिंग बना लेगा बच्चा। और जब ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, तो यहां के जो स्ट्रक्चरल जीन हैं, ये बेटा फंक्शनलेस हो जाएंगे, मतलब काम करना बंद कर देंगे। अर्थात इस कंडीशन को हम कहेंगे कि साहब स्विच ऑफ है जीन। और जब स्विच ऑफ होगा जीन, तो यहां पर किसी प्रकार का आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज इंड्यूसर डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट नहीं होंगे। बहुत अच्छे बच्चा। अब दूसरी कंडीशन हम समझ लेते हैं बच्चा। दूसरी कंडीशन हम इसमें समझ ये लेंगे कि हमने अभी बताया आपसे कि पहली कंडीशन में एब्सेंस ऑफ लिया है, जैसे इंड्यूसर करें। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं क्या? प्रेजेंस ऑफ। तो दूसरी कंडीशन बेटा हम ले लेते हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इतनी बात क्लियर है? तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होगा? सेम वही जीन हमारा होगा बच्चा, सेम वही जीन होगा, PIPO-ZYA। तो यहां पर P तो अपना काम करेगा ही साहब, ये रिप्रेशर आरएनए बना रहा है, ये रिप्रेशर आरएनए बना रहा है। और जब रिप्रेशर आरएनए बन जाएगा, क्योंकि इसका काम यही है, और यहां से इसको मिल गया बच्चा लैक्टोज, तो लैक्टोज इससे क्या करेगा बच्चा? बाइंड कर लेगा। बहुत अच्छे। लैक्टोज इससे क्या करेगा? बाइंड कर लेगा, और ये साहब अब ऑपरेटर के पास जाएगा। अब ये ऑपरेटर के पास जाएगा, जब ऑपरेटर के पास जाएगा तो इसका साहब साइज लार्ज हो गया है, तो ऑपरेटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब ऑपरेटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये साहब क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे बेटा। और इस कंडीशन को हम कहेंगे स्विच ऑन। क्या कहेंगे बेटा? स्विच ऑन। अर्थात जो स्ट्रक्चरल जीन Z और Y हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और आरएनए बनाना शुरू कर देंगे। और आप सब जानते हैं बच्चा, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है बेटा? आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हमने बताया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि यूकैरियोट में होता है। यही कारण है यूकैरियोट में सिंगल टाइप की प्रोटीन बनती है, दैट इज सिस्टोनिक या मोनोसिस्टोनिक कह सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक होता है साहब, क्योंकि आप देखिए यहां पर डिफरेंट तरीके की प्रोटीन बनेगी। और अब यही आरएनए क्या करेगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा साहब, प्रोटीन बनाएगा साहब। ये वाला हिस्सा बनाएगा बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज,
और ये बेटा बनाएगा परमिएज, और ये बनाएगा बेटा ट्रांस एसिटाइलेज। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साहब, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इनके काम क्या होंगे? देखो प्रोटीन बन गई, तो आप समझने के लिए आप ये कह सकते हो, अगर सेल को लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज मतलब प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट तो प्रोटीन प्रेजेंट, मतलब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो प्रोटीन बनेगी, लैक्टोज एब्सेंट है तो प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रेजेंट ऑन, क्यों भाई, और एब्सेंट ऑफ। डन बेटा। तो ऐसे कंडीशन में अब यहां तीनों के काम देख लेते हैं। अब सेल में जो लैक्टोज आया था उसको ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा बेटा, लैक्टोज को ये चेंज करेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज और जो है गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में। अब साहब आप कहेंगे साहब जो ग्लूकोज है उसको, ग्लूकोज मींस जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में किसने तोड़ा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने तोड़ा। और परमिएज ने क्या किया? परमिएज ने इस सेल के अंदर जो लैक्टोज था उसको परमिबिलिटी दिया एंट्री करने के लिए। लेकिन साहब ध्यान रखना, परमिएज बाद में बना है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखना, सेल में ऑलरेडी कुछ अमाउंट में परमिएज प्रेजेंट होता है, इसलिए लैक्टोज को पहले से एक्सेप्ट कर लेता। वेलकम साहब पहले से कर लेता, रिसेप्शन तैयार है, रंगोली तैयार है, बस वेलकम करिए। और परमिएज के बाद ट्रांस एसिटाइलेज ये क्या करता है? ये बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक तरीके से एक्टिवेट करने में मदद करता है। टोटलिटी ऑफ दैट लैक ओपरान टिल नाउ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिफरेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।